तो आप हमारे व्यूअर्स को बता दें, आप मातम क्यों करते हैं? मातम हमारा शौक है। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अहले तशी 10 मुहर्रम उल हराम को मातम क्यों करते हैं? तो बार कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि शहीद का मातम नहीं करते, वो तो शहीद हुए थे, तो आप इस बारे में कुछ बता दें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 मुहर्रम उल हराम है और अहले तशी हज़रात से बातचीत करते हैं कि ये 10 मुहर्रम उल हराम में मातम क्यों करते हैं। तो आए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरा चैनल मिस्टर वेरा ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मेरे साथ एक आदमी मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं सवाल जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप साहब? अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अहले तशी 10 मुहर्रम उल हराम को मातम क्यों करते हैं? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। जो करबला में जुल्म हुआ है ना, उसके ख़िलाफ़ हम नजराना पेश करते हैं कि हम इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम अपने खून का नजराना देते हैं कि काश हम करबला में होते तो अपनी जान भी दे देते इमाम हुसैन के लिए। बिल्कुल, ये तो बात आपने ठीक कही है। तो बार कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि शहीद का मातम नहीं करते, वो तो शहीद हुए थे, तो आप इस बारे में कुछ बता दें। हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम नबी पाक के चचा हैं, उसका पहला शहीद ही वही है। और नबी पाक ने खुद कहा कि मेरे चचे पे जाओ और मातम भी करो और ऊँचा रहो। अच्छा, ये भी आपके हदीस में भी मिलेगा, आपको कुरान में भी मिलेगा ये बात। अच्छा, चचा हैं हमज़ा। तो आप ये 10 मुहर्रम उल हराम के में किस टाइम में मातम करते हैं? ये हम सुबह से लेके शाम तक, जब तक हम सोते नहीं हैं, रात तक हम मातम करते रहते हैं, जब तक हमारे सारे जुलूस ख़त्म नहीं हो जाते। अच्छा, मैं जंजीर जनी के रिलेटेड पूछ रहा हूँ कि जंजीर जनी से शुरू होता है 4 बजे से, ये तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे ख़त्म होता है। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ एक आदमी मौजूद है, तो इससे बातचीत करते हैं और सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, आपका नाम? आप इधर कैमरे के सामने से बात करें। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? 10 मुहर्रम को शोहदाए करबला, जो हमारी 72 शोहदाए के लिए हम गुस्सा देते हैं उनको। तो आप हमारे व्यूअर्स को बता दें, आप मातम क्यों करते हैं? मातम हमारा शौक है। हम मातम इसलिए करते हैं कि इमाम हुसैन के जो शहजादे थे अकबर, उनके इजाज़ में बच्ची का मातम है, इसलिए करते हैं। तो ये नजनी भी करते हैं, बच्ची का मातम इसलिए करते हैं कि शहजादे अकबर को अच्छी लगी थी। 7 मुहर्रम की सुबह शहजादे लिखता है, इजाज़ में हम ये मातम। अच्छा, तो कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है कि शहीद तो जिंदा होते हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो जिंदा है, तो कुरान मजीद में तो ये है कि शहीद का मातम नहीं करते, तो इस बारे में आपको मुझे इसलिए ऐसे बता दें। शहीद का मातम नहीं है, ये मजलूम का मातम है। मजलूम का मातम होता रहेगा, होगा, पुराने वाले रोशनी भी करेगी। ये शोहदा से जुल्म हुआ था, ना कि ये शहीद हो। ये दो निकले थे फिर के, एक जदीदियत का था, एक हुसैनियत का था। बिल्कुल, हुसैनियत वाले हैं, जदीदियत वाले शोहदा का भी मातम है। अच्छा, कुरान पाक में जिक्र है, मरियम ने भी मातम किया था। अभी मातम किया, मातम तो आपका भी कोई अगर जान नसीब की फोट हो जाता है, जवान घर लाशा जाता है, तो मातम करते होंगे, आप ही देखा होगा। जो जवान है वो भी मातम कर रहे हैं, जो जवान वालदा जो है वो भी इसकी मातम कर रही है। कुत्ता है, कुत्ता हमारा हाथ है। अच्छा, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अगर आपको तो उन्होंने तो 72 लाशें उठाई हैं, एक उनको काफ़ी दुख हुआ है क्योंकि अपने कुर्बान हो गए दीन इस्लाम की खातर। उन्होंने तो 1,24,000 पैगम्बरों जो मेहनत उन्होंने की है उनको बचाया है। अगर वो इस्लाम को ना बचाते तो उनकी मेहनत तो ज़ाया हो जाती ना। तो जैसे कि उन्होंने इतनी शाद, इतना दुख देखे, फिर उनके चाहने वाले भी मातम करें, तो इस बारे आप क्या बता दें? देखिए, मुहर्रम तो है ऐसा कि मुहर्रम में सिर्फ इमाम हुसैन ने मुहर्रम को चाहा। मुहर्रम में बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन मुहर्रम जो है इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। तो ये लाज़मी कि आप पहले तशरीह देख लें
ईसाई भी मस्जिद बनते हैं, हिंदू हो जाते हैं। हुसैनियत के लिए ये लाजमी है कि आप पहले से सुनिए, या आप पहले सुनते हैं, उसके लिए हुसैनियत होना लाजमी है। क्या हुसैन फ्रेंड्स, जो अहले तशय्युअ नज़रिया रखते हैं उनका मैंने आपको दिखाया है, और इस बारे में आपने फ़ैसला करना है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जो बात थी वो मैंने आपको दिखाई है, और आपने मेरा चैनल मिस्टर वेला ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ठीक है। तो और कमेंट्स भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, आपका कुछ नहीं जाता, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मुझे दें इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।